नमस्कार दोस्तों, मैं CS रविभूषण आज आप लोगों के बीच में बसंत पंचमी के संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज तो माता सरस्वती का पूजा आराधना हम करते ही हैं। माता सरस्वती से हम ज्ञान की आराध्य लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो क्या हमें यह पता है कि माता सरस्वती के पूजा अर्चना के अलावा भी आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आइए आज जानते हैं इन्हीं महत्वों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का हम लोग पूजा आराधना करते हैं। लेकिन आज के दिन ही विशेष तौर पर माता सरस्वती की पूजा आराधना क्यों किए जाते हैं, इनके पीछे भी पौराणिक कथाएं हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु और भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों और खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सृजन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माता दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी तब विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग की एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। इस तरह आज बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रकट होना हुआ था। इसीलिए आज मां सरस्वती के प्रकट उत्सव के रूप में मनाते हैं। माता सरस्वती का हम पूजा करते हैं। इसके अलावा त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता को हरण करके ले गए, तब माता सीता के खोज में दक्षिण की ओर बढ़े भगवान श्री राम। और उस दक्षिण की ओर जाने में जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री राम गए, उनमें से दंडकारण्य भी एक स्थान था। यहीं पर सबरी नाम की एक विलेनी रहती थी। जब भगवान श्री राम उनके कुटिया में पधारे तो माता सबरी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर चख कर अपने जूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाने लगे। प्रेम में इतनी शुद्ध बुद्ध खो गई कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैं अपना जूठा बेर ही भगवान राम को खिला रहे हैं। ये जो संयोग हुआ था, जिस दिन माता सबरी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था, वो दिन भी बसंत पंचमी का दिन ही था। यही कारण है कि आज भी भारतवर्ष में बहुत जगह लोग बसंत पंचमी से पहले बैर का सेवन नहीं करते। बसंत पंचमी के दिन बैर को प्रसाद स्वरूप माता सरस्वती को चढ़ाने के उपरांत ही जब बैर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद से ही बैर को अन्य कार्यों में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उनका ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। दंडकारण्य आज गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ एक जगह है। तो ये जो संयोग था, माता सबरी और भगवान राम का मिलन बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। इसके अलावा बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सभी जानते होंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया। मोहम्मद गौरी आता था, पृथ्वीराज चौहान जी से हार जाता था, फिर भाग जाता था, फिर आता था, फिर भाग जाता था। इस तरह से 16 बार आया। 16 बार मुंह के खाने के बाद 17वें बार फिर से आ गया।
इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। पर पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से 16 बार मोहम्मद गौरी को उदारता दिखाते हुए छोड़ दिया था, इस बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने नहीं छोड़ा और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अफगानिस्तान ले गया और उनके दोनों आंखें फोड़ दी। मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहते थे। तो पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत दिया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज जी को संदेश दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुक चौहान। उन्होंने तवे पर हुए चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वो सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज जी ने भी अपने अपने पेट में छुरा भोंक कर आत्म बलिदान दे दिया। 1192 ईस्वी में जो यह घटना घटित हुई वह बसंत पंचमी वाला ही दिन था। अतः बसंत आज का दिन पृथ्वीराज चौहान जी को भी स्मरण करने का दिन है, अपने पूर्वजों पर गर्व करने की दिन है। आज का दिन वीर हकीकत को भी याद करने का है। उन दिनों मुसलमानों का शासन हुआ करता था। सभी ऑफिशियल और कागजी कार्रवाई में फारसी प्रयोग किए जाते थे। वीर हकीकत बचपन से ही काफी बुद्धिजीवी और होनहार बच्चा था। पढ़ने लिखने में होशियार था, भक्ति भाव में लगे रहते थे, लेकिन दिनचर्या के कार्य करने हेतु फारसी आना जरूरी था। इस हेतु वो मुल्ला जी के पास फारसी पढ़ते थे। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तब सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उन्हें छेड़ा तो हकीकत ने दुर्गा मां की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा मां की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा, यदि मैं तुम्हारे बीबी फातिमा के बारे में भी कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती बच्चों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते ही गए और बढ़ते बढ़ते काजी तक पहुंच गया। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए अन्यथा इसे मृत्युदंड दिया जाए। हकीकत ने मुसलमान मानने से मना कर दिया। तब काजी ने कहा, अरे नादान बालक, तुम या तो मुसलमान धर्म मान ले या तो मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मुसलमान धर्म मान लेगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो हकीकत ने मासूम भरी आवाज में पूछा कि अगर मैं मुसलमान धर्म मान लेता हूं तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा? तो काजी ने कहा, अरे बेवकूफ बालक, मरना तो सबको है, लेकिन तू अगर मुसलमान धर्म मान लेता है तो कम से कम अभी तो जीवित रहेगा। ऐसा कहने पर हकीकत ने कहा, मरना तो तुझे भी है, वो बात अलग है, तू कल मरेगा, अब मैं आज मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं मुसलमान धर्म पालन नहीं करूंगा। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? तुम अपने उस्ताद का कहा मान और तलवार चला। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत करके तलवार चला दी। उस वीर का शिष्य धरती पर नहीं गिरा, वह आकाश मार्ग से सीधे स्वर्ग में चला गया। कहते हैं कि वह दिन भी 23 फरवरी का था और वह दिन बसंत पंचमी था जिस दिन वीर हकीकत को शहादत प्राप्त हुई। आज वीर हकीकत को भी याद करने का दिन है। आज का दिन सिखों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के दिन का बहुत ही महत्व रखता है सिखों के लिए ही, क्योंकि आज के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह नाम के गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादे हुए और उनकी धर्म रक्षा एवं देश के लिए कुर्बानी पर भारतवर्ष हमेशा माथा टेकता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
और माता सरस्वती से मैं निवेदन करता हूं, माता सरस्वती से मैं विनती करता हूं कि आप सबों के, हम सबों के कंठ में माता सरस्वती का वास हो और हमारे मुंह से जब वाणी निकले वो राष्ट्र कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबों का धन्यवाद। आपका मित्र रवि भूषण। धन्यवाद।